Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Journey of Mathematics with Science. Guys, today I create my YouTube channel, The Journey of Mathematics with Science. Guys, in my YouTube channel, here you will get the complete study material for first class to MSc Mathematics. इन क्लासेस में आपको मैथ्स, साइंस और इंग्लिश इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलेगा उस वहाँ पे मेरे स्टडी करवाने का मेथड बहुत ही अच्छा होगा। आपको यहाँ पे बहुत ही कूल ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने का मेथड बहुत ही इजी होगा और साथ साथ में आपको बहुत ही ब्रिलियंट टिप्स भी मिलेंगी, ठीक है। और आपको बहुत ही हम इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और मेरी वीडियोस को भी लाइक करना और साथ में आपके राइट साइड पे जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर प्रेस करना ताकि जो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का आपको पता चल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो ठीक है गाइस, आज से मैं आपको प्लस 2 क्लास का सिलेबस स्टार्ट करवा रही हूँ। प्लस 2 क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और आपको वो भी सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो आपने प्लस 1 क्लास में ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो ये वीडियो मेरे जो प्लस 2 स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं और प्लस 1 स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। प्लस 1 स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखें कि हमने आने वाले इस ईयर में हमने क्या कुछ पढ़ना है, और प्लस 2 वाले एक बार रिवाइज कर लें कि हमने लास्ट ईयर हम क्या कुछ कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लस 1 क्लास का सिलेबस आज स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ हम कर चुके हैं। प्लस 1 क्लास में गाइस सबसे पहला आपका यूनिट था सेट्स एंड फंक्शंस, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर था सेट्स। सेट्स में आपने क्या पढ़ा था कि डेफिनेशंस ऑफ सेट्स आएंगी सबसे पहले तो, और उसकी कुछ टाइप्स होंगी, जैसे ये देखिए एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, उसके बाद उसका सब सेट्स, फिर आगे सब सेट्स ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर्स, ठीक है। आगे उसकी कुछ टाइप्स जैसे पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, और उसमें जो वेन डायग्राम्स होते थे। फिर आगे कुछ ऑपरेशंस जैसे यूनियन एंड इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, और आगे फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, जिसमें आप ये सब कुछ कवर कर लेते हो। सेकंड चैप्टर आता है रिलेशंस एंड फंक्शन। इस चैप्टर में भी आप सबसे पहले डेफिनेशन रीड करोगे रिलेशन और फंक्शन की, और फिर रिलेशन में आगे एक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये आप देखोगे। उसके बाद उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप करोगे पिक्टोरियल डायग्राम्स, डोमेन, कोडोमेन, ये सब, और उसके बाद रेंज ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। आगे आपको आएंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शंस, फिर ऐसे ही डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सारा कुछ फंक्शंस का, ठीक है। आगे आएगा आपको कांस्टेंट, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल्स, रैशनल, मॉड्यूल, सिग्नम, ये सभी भी आपकी एक तरह फंक्शंस की टाइप्स हैं, और कैसे कैसे फंक्शंस होंगे हम ये चैप्टर में आगे रीड करेंगे, ठीक है गाइस। हमारा थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे आपने 10th क्लास में साइन थीटा, कोस थीटा, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रीड की थी ना, और आपके पास तब सिर्फ 3 आइडेंटिटीज होती थी, लाइक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोस कोट वाली, और सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर एक्स। पर यहाँ पे आपको और कुछ आइडेंटिटीज इस बार ऐड कर दी है, जैसे ये टैन एक्स प्लस वाई, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, और माइनस में, ठीक है, और कोट एक्स प्लस वाई। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम इस ईयर रीड करेंगे, साथ में साइन 2x, कोस 2x, टैन 2x और 3x वाली, ठीक है। इसमें आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसमें आपकी डेफिनेशंस आएंगी, जो ये आपकी आइडेंटिटीज हैं उसके कुछ प्रूफ्स होंगे, और डोमेन एंड रेंज ये क्या होती हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, फंक्शंस की, ये सारा कुछ हम इस ईयर रीड करेंगे, ठीक है। अब ये था हमारा फर्स्ट यूनिट
सेकंड यूनिट है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में गाइस फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये मैथमेटिकल इंडक्शन देखो प्लस टू गाइस आपको तो पता है क्या है कि हम एक चीज इंड्यूस करते थे, सपोज करते थे कि ये ट्रू होगा फॉर 1 के लिए, और हम इसमें प्रूव कर देते थे कि फॉर n के लिए ये चीज भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बहुत ही इजीएस्ट ये चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये 10th स्टूडेंट्स तक तो हमने नहीं किया, इसलिए प्लस 1 स्टूडेंट के लिए ये एक नई चीज है जिसमें आपका एक चीज ऐड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ -1, जिसको हम आयोटा प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, 10th तक आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, अब आपको रियल नंबर्स की फर्दर एक्सटेंशन आ जाएगी जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे इसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें कुछ एक थ्योरम आएगी आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, उसकी स्टेटमेंट है आपके सिलेबस में। और जो जैसे आपके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी ना 2x + 3y, तब ये सिर्फ रियल नंबर्स में थी, अब आपको आएगी इन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक 2 आयोटा + 3x + 2y आयोटा ऐसे में। ठीक है, और आएगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। आगे अब तक मतलब जैसे आप कुछ लीनियर इक्वेशंस करते थे ना 2x + 3y, हमारे पास क्या आता था इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्या इनइक्वालिटीज मीन टू से यहाँ पे हमारे पास साइन होगा लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, जो ये हम इक्वेशंस करेंगे ये हम 1 वेरिएबल में भी करेंगे और हम ये इन 2 वेरिएबल्स में भी करेंगे, और इसके हम 2 तरह के सोल्यूशन फाइंड करेंगे, एक तो अलजेब्राइक सोल्यूशन और एक हमारे पास होगा ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू जो ग्राफिकल सोल्यूशन आएगा वो। ठीक है, ये था हमारा अलजेब्रा यूनिट के 3 चैप्टर। आगे फोर्थ चैप्टर है इसी यूनिट में, उसका नेम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। आपको एक छोटी सी बात यही बता देती हूँ, चलो। परम्यूटेशन होते हैं जैसे अरेंजमेंट, हमको कोई चीज दी हुई है, हमने उसको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, उसको अगर हमने अरेंज करना है तो वो हम परम्यूटेशन यूज करेंगे। अगर हमने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज करना है तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, आगे इसकी आपको बहुत एप्लीकेशंस आएंगी, इसके फॉर्मूलाज आएंगे इसी चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। फिफ्थ चैप्टर है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। इसमें आपको एक थ्योरम आएगी जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट भी है प्रूफ भी है। ठीक है, और उसमें आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होगी जिसकी स्टडी आपको इस चैप्टर में करवाई जाएगी और आगे इसकी एप्लीकेशंस भी आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। इस बार गाइस आपको 2 तरह की सीरीज है, एक एपी सीरीज और एक जीपी सीरीज। होप यू सो और मतलब थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में तो पता होगा क्योंकि 10th में हम ये थोड़ी सी कर चुके हैं। एक होती है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, और एक हमारे पास होएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें हम उसकी जनरल टर्म, फर्स्ट टर्म, एंड टर्म्स और ज्योमेट्रिक मीन ये सब फाइंड करेंगे। फर्दर हम फाइंड करेंगे कि रिलेशन क्या है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में, और आगे उसके बाद ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये था हमारा सेकंड यूनिट। हमारे पास है हमारा थर्ड यूनिट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें क्या है आपको ज्योमेट्री के लिंक्ड कुछ यूनिट्स आएंगे, मतलब कुछ चैप्टर्स आएंगे। लाइक आपका फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपको आएगा कि लाइन की इक्वेशंस क्या है, इसका ओरिजिन जैसे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, लाइन में स्लोप किसे कहते हैं और 2 लाइंस के बीच स्लोप कैसे बनती है, उनमें एंगल कौन सा होता है। आगे स्लोप की इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है, किस तरह की होती है, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये सारा कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे। इसकी इक्वेशंस भी हम एक लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करेंगे और फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन भी हम इसमें स्टडी करेंगे। साथ में ही एक पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उस पे क्या फंडास यूज होते हैं, ये सारा भी हम इसी में
स्टडी करेंगे। इसका सेकंड चैप्टर आता है हमारे पास कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में गाइस बता दूं मैं, इस बार आपको 4 तरह की ज्योमेट्रीज हैं, लाइक सर्कल्स, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, ये देखिए सर्कल्स, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। इसकी आपको क्या है, इक्वेशंस आएंगी और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो सारा कुछ हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, थर्ड ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो है हमारी 3D। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें भी हम उस जो हमारे पास मतलब थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें हम जो रिलेशंस आते हैं, जो फॉर्मूलाज आते हैं, वो सारा कुछ स्टडी करेंगे। थर्ड यूनिट यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे हमारा फोर्थ यूनिट आता है जिसका नेम है कैलकुलस। कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर और एक ही चैप्टर है इस यूनिट में, तो वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आपके लिए अगर +1 में न्यू चीज है, +2 वाले तो अब कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे आएगा आपको मतलब लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रैशनल फंक्शंस। ठीक है, डेरिवेटिव इंड्यूस होगा यहाँ पे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में लिमिट्स बताई जाएंगी कैसे लगाते हैं। ठीक है, उनकी डेफिनेशंस होगी और डेरिवेटिव ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा 5th यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग ये थोड़ा सा इंग्लिश से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, मतलब इसमें आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि स्टेटमेंट क्या होती है, सेंटेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लाइक जैसे कनेक्टिंग वर्ड्स आपको इफ एंड ओनली इफ, इम्प्लाइज, एंड, और। आप कहोगे ये तो इंग्लिश में आता था कि हम कंजंक्शन आ गई, ये तो कहाँ पे लगाते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल यूज करके बताएंगे कि ये सब चीज कहाँ पे यूज होती है और कैसे यूज करनी होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। और हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो वैलिड होती है, कब होती है, नहीं होती है, ये सारा कुछ भी आपको इसी चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 6th यूनिट और लास्ट यूनिट आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स, सेकंड चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट चैप्टर है जो स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको थोड़ा बहुत तो आपने 10th क्लास में कर लिया, जैसे मीन, मीडियन, मोड, वहां पे हम स्टडी करते थे। इसको भी स्टडी करेंगे, थोड़ी सी एक्सटेंशन बस ऐड कर दिया इसमें, जैसे वेरिएंस। ठीक है, और हम इसको अब एनालाइज करेंगे कि ये चीज ये कैसे आती थी, कैसे करनी है हमको। ओके, सेकंड हमारा जो चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी। ये भी आप लिटिल बिट स्टडी कर चुके हो, बट इसमें कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल है। जैसे हम फाइंड करेंगे अब प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर कोई इवेंट अकरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर एट अ टाइम 2 इवेंट या उससे भी ज्यादा इवेंट अगर अकर हो रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, आगे इवेंट्स की टाइप्स, जैसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आएगी एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी, आगे उनमें कनेक्शंस। ठीक है, किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एंड और इवेंट्स वगैरह, ये सारा कुछ हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 यूनिट जो हमारे +1 क्लास के सिलेबस में आते हैं, जो कि +2 क्लास ऑलरेडी रीड कर चुकी है। मैंने सोचा चलो आज एक बार पहले आपको रिवाइज करवा दूं कि आपने पहले +1 क्लास में क्या किया है, और ये +1 स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं बिकॉज उन्होंने आगे आने वाले ईयर में यही सारा सिलेबस कवर करना है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट अब हम करेंगे जो हमने आज से स्टार्ट करना है हमारी +2 क्लास का सिलेबस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने +2 क्लास में क्या क्या पढ़ना है। +2 क्लास में सबसे पहले हमारा फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शंस। अब आप डेफिनेशंस तो फाइंड कर चुके हो कि रिलेशन एंड फंक्शंस की क्या होती थी। इसमें आप स्टडी करोगे कि रिलेशन और फंक्शंस की टाइप्स कौन सी हैं। जैसे रिलेशंस की टाइप्स होती हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये सभी रिलेशंस हैं, इनकी आपको डेफिनेशंस आएगी और कहाँ पे यूज होते हैं ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। ऐसे ही कुछ फंक्शंस की टाइप्स होती हैं, जैसे 1-1 फंक्शन, ऑन टू, कॉम्पोजिट वगैरह। ठीक है, और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन।
सेकंड हमारा चैप्टर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। +1 में आपने स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं। इस बार आप स्टडी करोगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, ये सब आप स्टडी करोगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज है ये सब हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो इसका सेकंड यूनिट आता है अलजेब्रा, ठीक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये आपके लिए नई चीज है, पर अगर आपने 10th ICSE बोर्ड में की है तो आप ये थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हो। अदरवाइज बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको मैट्रिसेस की डेफिनेशन आएगी क्या होती है, ठीक है, उसका ऑर्डर, इक्वालिटी और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आएंगी, कुछ जैसे कि जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, ट्रांसपोज, ये सब क्या होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशंस कौन से यूज होते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, विद अ स्क्वेलर एंड विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ये आप स्टडी करोगे। और उसमें क्या प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, ठीक है, जैसे नॉन कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस, ठीक है, मतलब कौन सी मैट्रिसेस एग्जिस्ट कर सकती है, कौन सी हम नहीं कर सकते, ये सारा कुछ आप इसी चैप्टर में स्टडी करोगे। आगे एक और कॉन्सेप्ट आएगा जैसे एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है, जिसमें अब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन तो आपको ऑलमोस्ट पता ही है होती क्या है। इसमें न्यू ऑपरेशंस कुछ ऐड होंगे जैसे एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस। साथ में आएगा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, और जो यूनिक मैट्रिसेस होती हैं उनका आपको प्रूफ भी है अगर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में भी आपको पहले डेफिनेशन बताई जाएगी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसके बाद आपको इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। फिर कुछ छोटी टर्म्स होती हैं, माइनर, कोफैक्टर, ये बताया जाएगा क्या होता है, और इसकी एप्लीकेशंस क्या, मतलब हम डिटर्मिनेंट को यूज कर सकते हैं अगर हमको किसी ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। वो चीज भी आपको इसी चैप्टर में बताई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ जैसे ये ऐड होएगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इसकी एग्जांपल, ये सारा कुछ आपको इसमें स्टडी करवाया जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमारा आता है थर्ड यूनिट कैलकुलस। कैलकुलस में यहाँ पे जो चैप्टर है उसका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम डेरिवेशन स्टडी करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। पहले आपको बताएंगे कि कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उसकी डेरिवेशंस कैसे फाइंड करते हैं। एक में आएगा ये मतलब एक तरह का फॉर्मूला है, चेन रूल कैसे। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशन, लॉगरिथमिक फंक्शंस की डेरिवेशन आएगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनकी डेरिवेशन आएगी, मतलब डिफरेंट फंक्शंस की आपको यहाँ पे डेरिवेशन बताई जाएगी। क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर की भी होंगी और आपको सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशन भी यहीं पे आ जाएगी। उसके बाद आपकी 2 थ्योरम्स हैं, एक रोल्स थ्योरम है और एक है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स। ये भी आपको इसी चैप्टर में बताई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पर हमने स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में कि डेरिवेशन क्या होगा और कैसे कैसे करते हैं। सेकेंड चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि उसको हम अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में या साइंस में। लाइक जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, इंक्रीज, डिक्रीज, ठीक है, मतलब कोई चीज कब वेरी करती है तो हम ये वहाँ पे डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं। जैसे किसी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है तब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये सारा कुछ स्टडी करेंगे। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंटेग्रल्स। जो डेरिवेशन का है उसका एक तरह आप एंटी कह सकते हो, ये होती है इंटीग्रेशन।
जैसे अपने डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेशन स्टडी करी थी कुछ फंक्शंस की, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक थे, लॉगरिथमिक थे, एक्सपोनेंशियल थे। यहीं पर आप इन तीनों का या और भी फंक्शंस आएंगे उनकी इंटीग्रेशंस फाइंड करेंगे, प्लस ये कुछ आपको फॉर्मूलाज बताए जाएंगे कि क्या होते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर आएगा आपका एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रल्स। जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशंस की थी, ऐसे अब हम इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस करेंगे कि उसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेनली मैं बता दूं कि अगर हमने किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना हो तो वो भी हम इंटीग्रेशन यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ आपको इस चैप्टर में सिखाई जाएगी। ठीक है, इस यूनिट का फिफ्थ चैप्टर है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आपको ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री, ये सारा क्या होता है किसी इक्वेशन का, वो आपको बताया जाएगा। और हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्मुलेशन इसकी करेंगे वो बताएंगे, इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। और इसके सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एक तो आपके पास आएगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये मेथड का नेम है। एक आपको ये आएंगी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ये इक्वेशंस आएंगी, उसके सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। इस बार आपको ओनली होमोजीनियस है और वो भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। क्लियर। नेक्स्ट हमारा यूनिट है वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। लास्ट ईयर हमारे पास सिर्फ 3D ज्योमेट्री थी, अब यहाँ पे एक चीज और ऐड हो गई, वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में भी स्टडी किया हुआ है, अब इसको और वास्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे इक्वल वेक्टर, यूनिट, जीरो, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स, ये सब। ठीक है, उसकी पोजीशन वेक्टर, नेगेटिव, कंपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारा कुछ हम इसी वेक्टर्स में के चैप्टर में स्टडी करेंगे। और उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आगे दो तरह की प्रोडक्ट्स होती थी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। एक होती थी हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये ऑलमोस्ट आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी साथ साथ स्टडी की है, पर ये चैप्टर अब मैथ्स में भी है तो उसमें भी हम स्टडी करेंगे। क्लियर है। सेकेंड चैप्टर है आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें भी आपके जो डायरेक्शन, किसी लाइन के डायरेक्शन को साइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे कार्टेशियन इक्वेशंस, वेक्टर इक्वेशंस क्या होती हैं किसी लाइन की, ये सब आपको हम बताएंगे। आगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सब क्या होती हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। क्लियर है गाइस, तो ये था हमारा फोर्थ यूनिट। अब हमारे पास है फिफ्थ यूनिट, लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आपको बताएंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ पे होती क्या है, उसमें कुछ टर्म्स यूज होंगी जैसे कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सब क्या होते हैं, और उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। कितने तरह के मतलब डिफरेंट टाइप्स आएंगे आपको इसमें एलपी की, जैसे तो उसकी कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम फाइंड करेंगे, कैसे उसको फॉर्मुलेट करते हैं। फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड भी है। और फिर जो सोल्यूशन आता है उसमें हम कौन सा रीजन फिजिबल है, इनफिजिबल है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड, ये सारा हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे 3 नॉन ट्रिवियल कंस्ट्रेंट तक ही है ये चैप्टर। लास्ट और हमारा नेक्स्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी, जिसमें इस बार आपको सिर्फ एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ टर्म्स और ऐड कर दी गई हैं जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और एक आपको 2 थ्योरम्स ऐड कर दी गई हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेइस थ्योरम। ये क्या होती है, जैसे कुछ इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी। और अब प्रोबेबिलिटी में मीन, वेरिएंस, वेरिएबल्स का क्या होता है, ये सब भी आप प्रोबेबिलिटी में स्टडी करोगे यहाँ पे।
साथ में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये भी आप इसी चैप्टर में स्टडी करोगे। क्लियर है गाइस? तो ये था हमारा +2 क्लास का सिलेबस। ओके, अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि +1 क्लास में और +2 क्लास के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, हम पहले क्या पढ़ चुके हैं और क्या, एक बार आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। देखिए, जो +1 क्लास में आपका फर्स्ट यूनिट था वो था सेट्स एंड फंक्शन, और इस बार है आपको रिलेशन एंड फंक्शन। मतलब सेट नहीं है, सेट हम फर्स्ट +1 क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ रिलेशन फंक्शंस की टाइप्स थी, अभी डेफिनेशंस थी। अब +2 क्लास में हम टाइप्स करेंगे। +1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये किए थे। इस क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। ओके, +1 में हमारे पास जो अलजेब्रा था उसके 6 चैप्टर्स थे, जिसमें हमने मैथमेटिकल इंडक्शन स्टडी किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये सब स्टडी किया है। इस बार ओनली 2 ही चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिनका इनसे मतलब कोई कंसर्न नहीं है, बिल्कुल नई चीज है। ठीक है, कुछ इक्वेशंस जैसे वो तो आपको जनरली पता है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3rd यूनिट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस बार आपको है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। इसमें आपको स्ट्रेट लाइंस और कॉनिक सेक्शन भी था, और थोड़ी बहुत 3D ज्योमेट्री बता दी थी कि क्या है। इसमें आपको 3D ज्योमेट्री थोड़ी एडवांस लेवल में है, और साथ में एक चैप्टर वेक्टर्स भी ऐड कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास कैलकुलस, जिसका एक ही चैप्टर था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और इस बार जो यूनिट है इसकी बजाय ये रहा कैलकुलस। इसमें आपको 5 चैप्टर्स हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, आगे इंटेग्रल्स और इसकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्लियर? 5th यूनिट था हमारा +1 क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग, और इस बार है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग। क्लियर है? ये बिल्कुल आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आगे 6th यूनिट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। +1 क्लास में 2 चैप्टर्स थे, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। इस क्लास में सिर्फ आपको एक ही चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, इसी में सारा कुछ कवर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये था हमारा +1 और +2 क्लास का होल सिलेबस, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। देखिए, हम कोई भी चीज स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमको ये सबसे पहले पता होना जरूरी है कि हमने सिलेबस जो हमारा पेपर में आना है वो क्या है, हमने कितना कुछ कवर करना है। उसी के हिसाब से हमें आगे पढ़ना चाहिए कि हमने ये चीजें कर ली और ये चीजें हमने आगे करनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको एक बार सिलेबस यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगी, जिसमें हम अपनी +2 क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ओके गाइज, ये थी हमारी सिलेबस की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ आगे और कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है गाइज, थैंक यू, और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।